सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेट इमोर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे अपना वांगन सुटको प्लेनेट से रवाना हो चुका था, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात जो स्वर डोमेन था अलायंस स्टार सिस्टम का उसके यूफे से हो जाती है, जो कि यहाँ पे वांगन को मारने आता है, लेकिन वंगिन यूफे को उसी के उसके स्पॉटर डोमेन में जाके मारता है। और यहाँ पे जो कल्टिवेशन अलायंस टावर था, यहाँ पे ये लोग जब इस बात को जानते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही हम ब्लैक टावर में उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी नजरों के सामने यूफे को मरता हुआ देखकर कसम खाता है कि मैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम का डीमन मास्टर जोमो को नहीं छोड़ूंगा। और अब आगे सो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि चारों तरफ खलबली मच चुकी थी और यहाँ पे उस ब्लैक टावर के अंदर मौजूद बंदा अपने साथियों को ऑर्डर देता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए इस डीमन मास्टर जोमो को तो हम मार के रहेंगे। इसी दौरान हम वांगन को देखते हैं जो कि लेज के ऊपर सवार था और ये लोग एक ऐसे प्लेनेट की तरफ जा रहे थे जहाँ पर उसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो ताकि वांगन वहाँ पर जाके क्लोज डोर कल्टिवेशन कर पाए। इसी दौरान हम यहाँ पे ऑल स्टार सिस्टम के एक सेलेस्ट को देखते हैं जो कि अभी हाल ही में बना था। जब वो वांगविन के साथ लीज को देखता है ना तो वो भी चौंक जाता है कि यार इतने पावरफुल बंदे को इसने निपटा दिया। इसी के साथ वंगलिन एक प्लेनेट के पास पहुंचता है जहां पर एक केप बनाते साथ ही वो एनाइलेशन हॉट का यूज करते हुए बहुत से फॉर्मेशन को भी सेटअप करता है। यहाँ पे वंगलिन सेलेस्टियल लॉर्ड किंग श्री के द्वारा दिए गए बाकी के जो 2 सेलेस्टियल स्पेल है इन्हें मास्टर करना चाहता था, जिसके चलते वंगलिन बैटल से दूर रहता है। और इसी बीच ये रूमर भी अब फेमस होने लगा था कि हो सकता है कि शायद से यह जो ज़ूमो है यह अलायंस स्टार सिस्टम का एक मेंबर है और वो कभी भी हमारा साथ तो नहीं देगा। लेकिन जब सभी का ख्याल सेलेस्टियल लॉर्ड किंग श्री का आता है जो कि उसे अपना जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर कहता है, कुछ हद तक ये रूमर्स भी सप्रेस होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन जो कि यहाँ पे समंदर रेन को समझने की कोशिश करता है, इसे मास्टर करने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पर 2 पर्सन अपीयर होते हैं। इस दौरान वांगलिन समलिंग द रेन को जैसे समझने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, लेकिन इन बारिश की बूंदों का असर इन दोनों पे बिल्कुल भी नहीं होता कि तभी उनमें से एक बंदा वांगलिन से कहने लगता है कि ज़ूमो बाहर आओ, तुमने जो किया है उसके चलते हमें यहाँ पे आने पर तुमने मजबूर कर दिया। ये जो एल्डर था ये फ्लेम स्पार का ही साथी था जो कि यहाँ पे पनिशमेंट एल्डर के नाम से जाने जाते हैं। और वो वांगन से कहने लगता है कि ज़ूमो बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वांगन बाहर आता है और पूछता है कि आखिर मैंने क्या किया, जिस पे ये बताने लगता है कि यहाँ पे बैटल चल रही है और वो भी 2 बहुत बड़े स्टार सिस्टम के बीच में, और तुम यहाँ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। कहीं जो तुम्हारे बारे में रमर्स फैल रहे हैं वो सच तो नहीं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर फ्लेम स्पार्क चुपचाप खड़े थे, लेकिन वांगन से वो भी सवाल करना चाहते थे कि आखिर वो बैटल में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा। साथ ही वो टाइम टू टाइम इन सारे सेलेस्टर को चेक करते रहते थे। सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, लेकिन वांगन को ये ढूंढ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे वांगन को ये ढूंढ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे वांगन स्माइल करता है उनकी तरफ देखकर और कहने लगता है कि किसने कहा मैंने बैटल में हिस्सा नहीं लिया। मैं स्लॉटर डोमेन में गया था और वहाँ पे जाके मैं स्लॉटर डोमेन के यूफे को मार के आया हूँ। यहाँ पे स्लॉटर डोमेन का सुनते साथे ही मास्टर फ्रेम स्पार्क ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं, इनकी आंखें ब्राइट हो जाती हैं और वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि कहानियाँ बनाना बंद करो, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। कि तभी मास्टर फ्रेम स्पार्क कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। हालांकि स्लॉटर डोमेन का इन्होंने भी सुन रखा है कि एक ऐसी जगह एकिस्ट करती है। अब तुम लोगों को याद होगा कि वो जो थंडर ट्री का ब्रांच है जिसे कि वांगन ने यूफे के मरते वक्त उससे हासिल कर लिया था, तो वांगन निकालता है उसे और दिखा देता है। यहाँ पे इसे चेक करते साथ ही मास्टर फ्लेम स्पार्क इसमें वांगन और CUP की ओरा को वो फील कर पा रहे थे और वो वांगन को अप्रिशिएट करती है और कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, तुमने मुझे आज खुश कर दिया। पर वो जाने से पहले वांगलिन को बताने लगते हैं कि तुम्हें नॉर्दर्न रीजन में जाकर हमला करना है और 1 महीने के अंदर तुम्हारी आर्मी तुम्हें सौंप दी जाएगी। अनगढ़ा से वांगन अपने केव की तरफ रवाना हो जाते हैं, सपियर हो जाते हैं, लेकिन जो दसरा नंदा शासिय नागल से शक होता है और हमला करना है और 1 महीने के अंदर तुम्हारी आर्मी तुम्हें सौंप दी जाएगी। अब यहाँ से वांगन अपने केव की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये दोनों भी डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसे वांगन पे शक होता है और वो यहाँ पर मास्टर फ्लेम स्पार्क से भी सेम बात कहता है
जिसपे मास्टर फ्लेम स्पार्क बस उसे एक डेयरिंग लुक देते हैं, लेकिन मन में ये भी सोचने लगते हैं कि आखिर जूम के फोरहेड पर जो मैंने मार्क देखा वो क्या था। पहले तो वर्मेलियन वर्ल्ड का मार्क उसके फोरहेड पे नहीं था, तो अब कहाँ से आ गया। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि यह बिल्कुल सेलेस्टर लॉर्ड किंगशी जैसा ही मिस्टीरियस है। इसके भी थर्ड आई में बहुत ही मिस्टीरियस पावर मौजूद है, जिसमें कि सबसे कमजोर वाले को मैं देख पाया और बाकी बचे जो 3 पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और स्ट्रांग होंगी। लेकिन आखिर अचानक से ये सब हुआ कैसे। पर तभी उसे उसी ओल्ड मैन का ख्याल आता है जिसमें कि वांगन को वो मार्क दिया था, तो वो कहने लगता है कि मेरे लिए फिलहाल यही बेस्ट है कि मैं इसे ज्यादा छेऊं ना, क्योंकि अगर उस ओल्ड मैन ने उसे यह मार्क दिया है तो मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। इसी दौरान यहाँ पे हम जूटिंग को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी यह खबर मिल चुकी थी कि जो रूमर्स जोमो को लेकर फैल रहे थे वो सब कुछ झूठे हैं और अभी यह वापस आ चुका है। साथ ही इसने स्लॉटर डोमेन के यूफे को मार दिया है। अब इसे पता नहीं था कि यूफे कौन है, लेकिन इतना तो समझ चुका था कि यह बहुत ही डोमेन के यूफे को मार दिया है। अब इसे पता नहीं था कि यूफे कौन है, लेकिन इतना तो समझ चुका था कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन था। वहीं दूसरी तरफ हम लेस को भी देखते हैं, जहां पर वह वांगलिन के इतने पावर को देखकर इतना तो समझ चुका था कि यह बंदा आम नहीं है। और तभी उसे अपने प्लेनेट का ख्याल आता है, जिससे कि वो भाग के आ गया था सुजाकू प्लेनेट पे, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुली किया गया था। तो अब वो सोचता है कि वो अपने प्लेनेट पे वापस जाकर रिवेंज तो जरूर लेगा, और अगर वो वांगलिन को खुश रखे तो हो सकता है कि वांगलिन उसके इस काम में मदद भी करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जो समनिंग द रेन है उसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसे इतना तो समझ आ चुका था कि आखिर बारिश होती कैसे, क्योंकि समनिंग द रेन में बारिश की बूंदें ही गिरती है। तो वांगिन बारिश के बारे में समझ चुका था, लेकिन वांगिन को ये समझना था कि आखिर यह बादल कैसे बनते हैं जिसके जरिए से यह बारिश होती है। तो वो यहाँ पे आसमान की तरफ देखते हुए उनके बीच में जाता है और आसपास के नज़ारे को देखता है, जहाँ पे वही बेसिक सी केमिस्ट्री जब बोगा को समझ आ जाती है तो वो कहने लगता है कि मुझे इस लॉ को ही कंट्रोल करना होगा, यानी कि बादल कैसे बनता है। मैं ये समझ चुका हूँ, कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है और किस शेप का बनाना है, यह मुझे कंट्रोल करना है। और इसी को कहते हैं कि पावर ऑफ लॉ। और जो सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर होते हैं, इनकी अल्टीमेट ताकत पावर ऑफ लॉ को ही मानी जाती है। इसी के चलते इनका किया गया हर एक अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उन्हें इसके लॉ के बारे में पता है कि आखिर सिंपल से अटैक को भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है। यहाँ पे वन लिन जब ये सारी प्रोसेस को देखता है कि आखिर बादल कैसे बनता है, जैसे कि भाप से बनता है, हम सभी जानते हैं, तो ये सब कुछ समझने के बाद हंसने लगता है और फाइनली एक छोटे से लेवल पर समनिंग द रेन को वो कर पा रहा था। यहाँ पर वमन जानता था कि जैसे जैसे वह प्रैक्टिस करता जाएगा, जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, उसकी जो पावर ऑफ लॉ की ताकत है ये भी बढ़ जाएगी। इसी दौरान हम उसे 6 उंगलियों वाले सेलेस्टियल को देखते हैं, जहाँ पर यह काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पर तभी अलायंस स्टार सिस्टम के 4 सेंट में से एक इस पे अटैक करता है और एक ब्लैक कलर की फॉग जैसे इसकी बॉडी में पूरी तरीके से अंदर समा जाती है और इसे कंट्रोल करते हुए कहने लगती है कि ऑल हेलन स्टार सिस्टम वालों, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब मैं तुम्हारे ही लोगों के जरिए से तुम्हारे ही लोगों को मारूंगा। हमारे अलायंस स्टार सिस्टम को हलवा समझ रखा है क्या। यहाँ पे मास्टर फेस पार्क, जिसकी आंखों में हमें किलिंग इंटेंट नजर आता है, वो इमीडिएटली यहाँ 18 ब्लडी मिस्ट को बाहर निकालता है, जो कि चारों तरफ सेकंड्स में फैल जाता है, जिसे देखकर ये जो लिस्ट हैंड था ये भी काफ़ी ज़्यादा अब पैनिक करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर से एंशिएंट कल्टीवेटर की ओरा को फील किया जा सकता था और इस अटैक को 18 लूफो अटैक कहते हैं। अब यहाँ पे वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया ना तो बहुत बड़ी तबाही होगी। वो यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे जाता है, पर तभी यहाँ पे इमीडिएटली हम ब्लड गॉड को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जो कि इसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है। वह दूसरी तरफ मास्टर फ्लेम स्पार्क, जो सेलेस्टियल वुड से बना हुआ एक स्पेयर होता है, उसे बाहर निकालने लगते हैं, जो कि एक काफ़ी पावरफुल और डिवाइन वुड मानी जाती है, क्योंकि यह सेलेस्टियल ट्री का हिस्सा है। यहाँ पे वो स्पोटर को बिल्कुल रिपेयर कर देते हैं कि तभी यहाँ पे मून गेजर सरपेट जो था, जो कि एक प्लेनेट के शेप का था, वो यहाँ पे उस टनल के जरिए से अलायंस स्टार सिस्टम में आता है और आते साथ ही यहाँ पर बहुत से अलायंस स्टार सिस्टम के जो लोग हैं इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पोर्टल के जरिए से बाकी के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, फिर चाहे वो यंग फैमिली हो या फिर ल्यू फैमिली। इसी दौरान ये जो वेस्टर्न रीजन था ये कोलैप्स भी कर रहा था, साथ ही वंगन भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था। समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है।
वहीं दूसरी तरफ उसे यहाँ पर जेजिक फैन नजर आती है जिसके पीछे कुछ टर्की कल्टीवेटर अलायंस स्टार सिस्टम के पड़े हुए थे और जैसे ही वो लोग इसे ट्रैप करने वाले थे वांगन यहाँ पे अपनी पावर का यूज करता है और बस उसका वर्ड कहना ही था कि यहाँ से निकल जाओ, इन लोगों को कोलैप्स करा देता है। वांगन इनकी सोल को भी अपने रेनकार्नेशन हेल रेलम में रख लेता है और ये सब कुछ इतने आनन फानन में होता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। इसी दौरान यहाँ पर वो 6 फिंगर वाला बंदा भी आ जाता है। इसी दौरान वांगन की नज़र जाती है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन की जो ओरिजिन सोल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था वो स्किप कर रहा है। तो वांगन निकालता है अपना हेवन लीच ऑफ और यहाँ ओरिजिन सोल की तरफ चला देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लीच ऑफ और यहाँ ओरिजिन सोल की तरफ चला देता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो बंदा था यानी कि वो 6 फिंगर वाला बंदा जिसे कि एक ब्लैक कलर के मिस्टीरियस स्पिरिट ने पोजेस करके रखा था वो यहाँ पे इस अटैक को रोकने को जाता है। लेकिन वांगन का हेवनेज पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था क्योंकि वांगन की जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग थी यह पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अटैक को भी वो डिस्ट्रॉय करते हुए ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये बंदा एक और दूसरा अटैक यूज करता है जिसके चलते हेवनली शॉप यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर पेंगुइन को गुस्सा आता है वो स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए सीधा यहाँ उस एस्केप कर रही सो के सामने अपीयर होता है और उसे मार देता है। यहाँ पे ये 6 फिंगर वाला जो बंदा था यह एक अलग ही मिस्टीरियस सी वॉइस में कहने लगता है कि मैं सोल सर्वेट साउथन अगर किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हो तो कोई उसे मार नहीं सकता, लेकिन आज तुमने इसे मार दिया